गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया लेसन पीटी शॉर्टहैंड के चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इनिशियल हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स में या कर्व्स में पहला एक छोटा हुक लगाते हैं पहले, तो वो साउंड करता है आइदर आर और एल का। क्लियर? तो देखते हैं कि इसमें कैसे उसको लगाया जाता है, उसके रूल्स पोजिशंस क्या हैं। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कंटेंट्स क्या क्या हैं, क्या हमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट है आपका आर हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक। स्ट्रेट स्ट्रोक में, किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में आर का हुक हम लोग किस तरह लगाएंगे, चाहे कोई भी स्ट्रोक हो, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका एल हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक। स्ट्रेट स्ट्रोक में एल हुक लगाएंगे तो इनिशियल में किस तरह लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है आर हुक टू कर्व स्ट्रोक। कोई भी कर्व स्ट्रोक है उसमें आर हुक लगाया जा सकता है, तो कैसे लगेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका एल हुक टू कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक में एल का भी हुक लगाते हैं, तो उसके रूल्स पोजिशन क्या है, कैसे उसको लगाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन आता है आपका एस एच आर एंड एस एच एल। एस एच का जो स्ट्रोक होता है इसमें भी आर और एल दोनों का हुक लगेगा, तो इसके रूल्स पोजिशन क्या है, कैसे उसको लगाया जाता है। एंड फाइनली आपका आएगा वॉवेल्स इन डबल कॉन्सोनेंट्स। अब जहां भी हुक लगा ये तो डबल हो गया ना, एक तो आर का हुक हो गया प्लस जो भी स्ट्रोक साथ में लगा हो, तो एक कॉन्सोनेंट ये एक ये दोनों डबल मिला के डबल कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो डबल कॉन्सोनेंट्स में वॉवेल का साउंड कैसे करेगा, कहाँ पे वॉवेल को दर्शाया जाएगा और कहाँ पे उसका साउंड करेगा, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग आर हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स में आर हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक, पहले डबल कॉन्सोनेंट्स के बारे में थोड़ा समझ लें। अब नेक्स्ट आपका है कि शॉर्टहैंड जो है जनरली रूल्स पोजिशन इनके ऐसे आते जाएंगे कि स्ट्रोक्स धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, है ना, क्लियर और छोटा। आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसके हिसाब से आपका स्ट्रोक जो लंबा लिखते थे आप, वो स्ट्रोक्स आपका छोटा होते जाएगा। तो स्ट्रोक्स का रूल पोजिशन के हिसाब से सारे स्ट्रोक्स धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे ताकि आपका स्पीड इनहांस हो। तो डबल कॉन्सोनेंट्स क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लें कि डबल कॉन्सोनेंट्स यहाँ ऐसा है कि कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स, जैसे एक तो आपका कोई स्टेट स्ट्रोक से बोल रहा है यहाँ पे, तो स्टेट स्ट्रोक तो एक कॉन्सोनेंट हो गया, चाहे पी टी डी सी एच आर कुछ भी है, तो ये आपका एक स्ट्रोक हो गया, एक कॉन्सोनेंट हो गया। और एक जो हम हुक लगा रहे हैं, तो ये हुक भी एक दूसरा कॉन्सोनेंट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाता है, ये डबल कॉन्सोनेंट हो जाता है। सेकेंड में इसमें क्या है कि ऐसा कॉन्सोनेंट जो कि फ्रीक्वेंटली आता है और किसी भी स्ट्रोक के साथ मर्ज हो सकता है, जैसे आर और एल है। आर और एल का प्रोनाउंसिएशन जो है ये फ्रीक्वेंटली किसी भी स्ट्रोक के साथ यदि आके मर्ज होता है, ऐसा कोई प्रोनाउंसिएशन होता है हमारे सामने किसी भी वर्ड का, तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं हुक आर एंड एल का। क्लियर? तो जैसे क्या है, कोई फ्रीक्वेंटली वर्ड वाला कैसे हो गया, प्ले, तो पी आर लगा दिए, है ना। तो ये कैसे लगता है तो बताएंगे अभी रूल्स आपको। तो जो फ्रिक्वेंटली वर्ड आता है उसके बारे में बता रहे हैं, ट्रे ट्रे श्रे, है ना। तो इस तरह करके बहुत सारा वर्ड आपके आ सकते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आते हैं, उसको हम डबल कॉन्सोनेंट्स में रखते हैं। और उसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर 11 का फर्स्ट होगा, वो है आर हुक टू स्टेट स्ट्रोक्स। आर हुक है, इनिशियल पोजीशन पे लगता है, किसी भी स्टेट स्ट्रोक के इनिशियल पोजीशन में एक हुक लगता है, उसके बारे में अभी बताएंगे आपको, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आर हुक स्टेट स्ट्रोक्स। तो इसमें क्या होता है, आर हुक टू स्टेट स्ट्रोक्स, a small initial hook written with the right motion। right motion मीन्स क्या होता है, clockwise direction, पहले भी बताया जा चुका है आपको। a small initial hook written with the right motion adds r to state strokes। एक इनिशियल स्मॉल हुक है रिटन विद द राइट मोशन मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, किसके साथ, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ। किसी भी स्टेट स्ट्रोक के साथ इनिशियल एक राइट हुक हम लोग लगाते हैं, तब ये साउंड किसका करेगा, आर का, आर हुक का। ये स्ट्रोक तो है, स्ट्रोक्स में ऐड हो जाएगा इनिशियल पोजीशन पे ही आर, है ना। यानी ये यदि पी का स्ट्रोक है
तो पी के साथ क्या ऐड हो जाएगा, आर, पी आर। क्लियर। अभी इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे है। हाँ, तो जैसे हमको लिखना हो कि पी का स्टॉक है, तो पी कैसे लिखेंगे, पी का स्टॉक तो सिंपल आ गया, पी है ना। पी आर, पी आर में क्या करेंगे, राइट मोशन में एक इनिशियल छोटा हुक लगा देंगे जो कि आर का साउंड करेगा। कैसे लिखते हैं, आर का हुक छोटा सा और पी यहाँ नीचे लेते आए, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, राइट मोशन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। छोटा सा हुक है, इनिशियल पोजीशन पे लगेगा और आर का साउंड करेगा। तो आर, पहले तो स्ट्रोक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ते हैं, स्ट्रोक प्लस जो हुक आएगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन इसी तरह से होगा। कभी भी हुक को पहले नहीं पढ़ेंगे, हुक को हम कहाँ लगा रहे हैं, स्टॉक्स के साथ ऐड कर रहे हैं, तो स्टॉक्स पहले पढ़ेंगे। कोई भी स्टॉक हो, उसके बाद जो भी हुक लगा हो, आइदर आर हो और एल हो, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे या आर या एल। क्लियर। तो पी आर लिखने के लिए आर हुक छोटा लगा दिए, पढ़े पी आर, है ना। बी आर, तो बी उसी तरह होता है, आर का हुक इनिशियल पोजीशन पे आर है, सब कैसा है, राइट मोशन में चल रहा है। टी आर, आर का हुक छोटा सा, फिर टी का स्ट्रोक, डी आर, डी का स्ट्रोक, दोनों सेम होगा, ये हैवी है वो लाइट है ना। सी एच आर, सी एच का स्ट्रोक इनिशियल पोजीशन पे एक छोटा सा हुक, के आर, है ना। तो के में क्या करेंगे, आर का हुक लगा देंगे छोटा सा इनिशियल पोजीशन पे, और सबका मोशन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि राइट मोशन में सब चल रहा है। ठीक है, तो राइट मोशन में चलेगा, साउंड करता है आर का, इनिशियल आर का, जो कि स्ट्रोक के साथ हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। किसके, आर हुक के। आर हुक किसके साथ अटैच हो रहा है, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ अटैच हो रहा है। तो आर हुक जब स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ अटैच होगा तो कैसा साउंड करेगा, उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि वॉवेल्स हम लोग कहाँ लगाएंगे, स्ट्रोक्स को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे उसको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। जैसे आपका पहला वर्ड है प्रे, है ना, तो यहाँ नहीं छोड़ के हम दूसरे वर्ड पहले लेते हैं, जैसे है पे। पे रहने पे क्या होगा कि पी का स्ट्रोक और ए का वॉवेल हम लोग दे देंगे, किसका साउंड करेगा, पे का। लेकिन यही आपका आर साउंड बीच में ऐड हो जा रहा है, कहाँ, पी के बाद, प्रे। पे रहेगा तो सिंपल, उसमें आर का हुक नहीं लग रहा है, लेकिन प्रे रहेगा तो पी के बाद क्या आ रहा है भाई साहब, आर। तो आर को इंडिकेट करने के लिए आर का हुक लगाएंगे और पी का स्ट्रोक लिखेंगे और यहाँ पे एक वॉवेल लेंगे। तो पहले पढ़ेंगे पी, देन आर, देन ए, यानी प्रे, है ना। पहले क्या आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, आपका हुक आ रहा है, उसके बाद आपका वॉवेल साउंड आ रहा है। तो यही सब में चलेगा फॉर्मूला, फर्स्ट स्ट्रोक, देन हुक, देन वॉवेल साउंड, देन हम इसको पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी, जैसे पे प्रे तो हो गया, जैसे आपका ब्रे, सेम है उसी तरह ब्रे में क्या हो गया, बी का स्ट्रोक और आर का वॉवेल, और ए का, बी का स्ट्रोक, आर का हुक, एंड देन ए का वॉवेल, ब्रे। क्लियर। देन आपका आ रहा है प्राइड। प्राइड में क्या है, फर्स्ट में आई का डिथोंग भी आ रहा है, वो भी ऐड कर सकते हैं, प्राइड, पी आर के बाद आई एंड देन डी, पहले स्ट्रोक पढ़े, उसके बाद हुक, देन डिथोंग या वॉवेल जो भी रहे, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक हम लोग कंबाइंड स्ट्रोक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्राइड इस तरह लिखा जाएगा, ट्राई, टी का स्ट्रोक और आई, आर का हुक एंड आई का डिथोंग, ट्राई, क्राई, सब उसी तरह लिखा जाएगा, क्राई। क्लियर है। बुक्स में बहुत सारे और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए ताकि आप एग्जैक्टली समझ पाए कि आर हुक कैसे लगता है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, एल हुक के बारे में देखते हैं। अब एल हुक को स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ कैसे दर्शाया जाता है, कैसे उसको लिखते हैं। ठीक है, तो एल हुक क्या है, अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटन विद द लेफ्ट मोशन एड्स एल टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। तो एल हुक को कैसे हम लोग दर्शाते हैं, लेफ्ट मोशन में इसको लिखा जाता है ना। किस मोशन में लिखते हैं इसको, लेफ्ट मोशन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर से इधर की ओर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट मोशन। किसी भी स्टॉक के साथ यदि लेफ्ट मोशन में एक इनिशियल छोटा हुक लगाते हैं, तब वो स्टॉक के साथ साउंड उसमें ऐड हो जाता है स्टॉक्स में। तो देखें कैसे होता है,
तो चलिए कि इसको कैसे लिखते हैं, कैसे दर्शाते हैं उसके बारे में देख लें। जैसे पी का स्टॉक तो सिंपल रहेगा, पी का स्टॉक है ना, सीधा पी एल रहेगा। तो इसको लेफ्ट मोशन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक हुक लगाएंगे इनिशियल पे, इनिशियल स्टॉक में। तो ये साउंड करता है एल का। पी पहले पढ़ेंगे स्टॉक, देन हम पढ़ेंगे एल, पी एल, टी एल। सब सेम है, उसी तरह लिखते जाएंगे, है ना। इनिशियल हुक लगाएंगे लेफ्ट मोशन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सी एच एल, सी एच एल, है ना। के एल या जी एल, के एल या जी एल, उसको हैवी कर देंगे तो जी एल हो जाएगा। ठीक है। सब में मोशन क्या है, लेफ्ट मोशन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे स्ट्रोक्स को इस तरह हम लोग दर्शाते हैं। क्लियर है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग स्ट्रोक्स पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन में, उसके बाद जो हुक आ रहा है वो पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें जो भी आपका वॉवेल्स लगा हो उसको हम लोग पढ़ते हैं, तब कोई वर्ड बनता है हमारा। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला रहा और ये आपका हुक लिखने का तरीका। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी वर्ड इसके कैसे बनते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये क्लियर हो। ठीक है। तो जैसे आपका रहता प्लाई, तो प्लाई कैसे लिखेंगे, पी हो गया और एल में क्या लग रहा है, वाई का, आई का डिप्थोंग लग रहा है ना। एल का हुक लग गया इनिशियल हुक और उसमें आई का डिप्थोंग। तो सबसे पहले स्ट्रोक पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे, देन हुक, तो पी एल हो गया, उसमें आई लगा दिया, आई का क्या है इसमें, डिप्थोंग है ना। फर्स्ट स्ट्रोक, देन हुक, देन डिप्थोंग का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और सबको क्लब करेंगे तो प्रोनाउंसिएट क्या करेगा, प्लाई। ओके। देन आपका रहता है प्ले, तो प्ले में क्या है, ए का वॉवेल आ रहा है, ए का यहाँ पे वॉवेल दे देंगे। ठीक है। प्लेस, अब प्लेस में क्या है, प्ले में ही एस का सर्किल लगा देंगे तो प्लेस का साउंड करेगा, ए का वॉवेल यहाँ पे दे देंगे। ठीक है। अप्लाई, अप्लाई में प्लाई कैसा ही है, पहले ए का वॉवेल और आ जाएगा, है ना, ए का वॉवेल है एंड आई, अप्लाई। ठीक है। और कर दीजिए अप्लाई। देन रहता है आपका ब्लेम, तो बी एल हो गया, उसमें ए लगा दिए, ब्लेम, क्लेम, सेम है, सी एल एंड एम, ए का वॉवेल, क्लेम। तो इस तरह करके हम लोग एल के हुक को स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ क्लब करके लिख सकते हैं ताकि हमारा स्ट्रोक छोटा हो और हमारा स्पीड उससे बढ़ता है ना। इसलिए सारे रूल्स पोजिशंस जितने भी हो रहे हैं उसको दिमाग में रखना है, उसके बाद ही हम 80 या 100 का स्पीड का डिक्टेशन ले पाएंगे, जब सारे रूल्स पोजिशन हम पढ़ लेंगे तब। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है आर हुक टू कर्व स्टॉक्स। अब स्ट्रेट स्टॉक्स में तो हम लोग हुक लगा लिए आर का भी और एल का भी, है ना। अब कर्व स्टॉक में कैसे लगता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आर हुक क्या है, स्मॉल इनिशियल हुक रिटेन इनसाइड द कर्व एड आर टू कर्व स्टॉक्स। क्लियर, कि कोई भी कर्व स्टॉक है उसके अंदर में, कर्व के अंदर में ही हमेशा जब भी सर्किल भी आता है तो अंदर ही लिखते हैं इनसाइड द कर्व, हुक आएगा तो हुक को भी इनसाइड द कर्व ही लिखेंगे, उसके बाहर कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो स्मॉल हुक रिटन इनसाइड द कर्व एड आर टू कर्व स्टॉक्स। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं एफ, एफ का हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ का स्टॉक इस तरह हो गया, लेकिन एफ आर लिखना हो तो एफ आर के लिए क्या करेंगे, उसमें छोटा सा हुक लगाएंगे और एफ के साथ उसको ऐड कर देंगे। तो पहले एफ पढ़ेंगे फिर उसके साथ आर पढ़ेंगे, है ना। तो कर्व के इनसाइड में रहेगा, इसमें मोशन का यूज किस मोशन में हो रहा है वो नहीं होता है, कर्व के अंदर में हमको लिखना होता है। क्लियर। जैसे वी आर है आपका, तो वी आर भी वी का स्टॉक है, उसमें आर का हुक लगा दिए इनिशियल में। टी एच आर सेम है, एस एच आर छोटा सा हुक इनसाइड द कर्व में लगाते जाएंगे। एम आर, एम का स्टॉक और छोटा सा हुक, एन आर, आर का इनसाइड में हुक दे देंगे। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हो गए, इस तरह हम लोग लिखते हैं। ठीक है। अब इससे कुछ वर्ड्स भी बनते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि आर के हुक का यूज कैसे करते हैं किसी भी कर्व स्टॉक के साथ। क्लियर। अब आर हुक के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग कि आर हुक को कर्व स्टॉक के साथ कैसे हम लोग मिला के लिखते हैं, है ना। जैसे पहला है आपका मैनर, मैनर, मैं एंड एन एन आर का स्टॉक, है ना, एन आर का उसमें ऐड कर दिए, मैनर। मेजर,
है ना, एम का स्टॉक एंड एस एच आर ऐसे लिख देंगे, मेजर, पाल्मर, पाल्मर। उसी तरह रहता है आपका लेजर, तो एल का स्टॉक एंड जेड आर का स्टॉक यहाँ पे कंबाइन करके लिख देते हैं, है ना। तो जहां भी आर का प्रोनाउंसिएशन कर्व स्टॉक के साथ आएगा, ध्यान यही देना है कि इनसाइड द कर्व वो लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे, फिर वॉवल्स जहाँ पे हमको देना हो उसके हिसाब से फिर वॉवल्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं एल के हुक को कैसे लिखते हैं कर्व स्टॉक के साथ, ठीक है। तो एल हुक को कर्व स्टॉक के साथ कैसे लिखा जाता है इसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो आर हुक क्या था कि अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटेन इनसाइड द कर्व एड आर टू कर्व स्टॉक्स, है ना। उसी तरह क्या है, एल हुक को कैसे इंडिकेट करेंगे। अब हमेशा जब इनिशियल पोजीशन पे ही हुक को लगाया जाता है तो आर हुक तो हो गया स्मॉल हुक, है ना। स्ट्रेट स्टॉक्स में तो लेफ्ट राइट कर दिए, इसमें हुक में जब भी कर्व स्टॉक होगा तो उसमें हमेशा हुक को कहाँ इंडिकेट करेंगे, इनसाइड द कर्व। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया गया कि स्मॉल हुक जो है वो साउंड करता है आर का, किसी भी कर्व स्टॉक के साथ आर उसमें ऐड हो जाएगा। कब, जब इनिशियल पोजीशन पे कोई भी स्मॉल हुक को हम लोग दर्शाते हैं किसी कर्व के साथ। और एक लार्ज हुक जो है, स्मॉल था, स्मॉल हुक स्मॉल हुक जो है, स्मॉल हुक ये इंडिकेट करता था आर को, पहले स्टॉक देन आर, एंड जो लार्ज हुक होगा, लार्ज इनिशियल हुक, ये एल को इंडिकेट करेगा, पहले जो स्टॉक है वो प्लस एल, है ना। अ लार्ज इनिशियल हुक रिटन इनसाइड द कर्व एड एल टू कर्व स्टॉक्स, ठीक है। तो इसको अभी कैसे लिखेंगे उसको लिखने के बारे में समझ लें। एफ का स्टॉक है तो एफ के स्टॉक को तो सिंपल लिखेंगे एफ, है ना। एफ एल होगा तो एक लार्ज हुक एफ में हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो ये साउंड करेगा एफ एल का। वी एल सेम है, एफ का स्टॉक हैवी रहता है तो वी का साउंड करता है, उसके साथ एक लार्ज हुक लगा देंगे इनिशियल में, तो वी एल का साउंड करेगा। क्लियर। उसी तरह टी एच है तो टी एच में क्या करेंगे, एक लार्ज हुक लगा देंगे इनिशियल में, तो टी एच एल का साउंड करेगा। एस एच एल, एस एच एल क्या है, हमेशा अपवर्ड लिखा जाता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। एस एच एल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, इसका डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, आगे भी रूल्स पोजिशन जो बताएंगे उसमें आएगा। तो एस एच एल हम लोग इस तरह लिखते हैं, एम एल जैसे है एम, एम में लार्ज स्टॉक लगा दिए, एम एल हो गया। एन एल सेम है, लार्ज स्टॉक इनिशियल लगा देंगे तो एन एल होगा, है ना। तो इसमें केवल एस एच एल एक थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है दिमाग में कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन की ओर वो लिखा जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर हमेशा एस एच एल का डायरेक्शन होगा, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है कि स्टॉक आर जो है, आर में कौन सा, आर का दो स्टॉक आपको पढ़ाए थे, एक अपवर्ड होता है दूसरा डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड स्ट्रेट में होता है, डाउनवर्ड कर्व स्टॉक्स में होते हैं। तो जो आर का हमारा अपवर्ड स्टॉक्स है यानी कि स्ट्रेट स्टॉक्स है, उसके साथ कोई भी इनिशियल हुक आर या एल का नहीं यूज होता है ना। क्लियर है। द स्टॉक आर इज नॉट हुक्ड इनिशियली, इनिशियली मतलब जो भी स्ट्रेट स्टॉक था, स्ट्रेट स्टॉक्स में इनिशियल पोजीशन पे हम लोग यदि राइट मोशन में लिखते थे यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब ये आर लगता था, है ना। और उसको यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग लिखते थे तो इसमें एल ऐड हो जाता था, है ना। लेकिन आर का स्टॉक्स एक ऐसा है, एक एग्जाम्पल से इसको याद रखना पड़ेगा हमेशा रूल्स पोजिशन में, कि आर के साथ कभी भी इनिशियल आर या एल के हुक का यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारा पहले ही दो हुक स्टॉक है, आपको जैसा पहले स्टॉक्स में ही पढ़ाए थे, दो हुक स्टॉक, एक था हमारा डब्लू, दूसरा था हमारा वाई। डब्लू इस तरह लिखते थे और वाई को इस तरह, ठीक है ना। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यानी कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं हो, इसलिए स्ट्रेट स्टॉक जो आर का है हमारा अपवर्ड आर, उसके साथ कोई भी हुक का यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, उसमें है एस एच आर और एस एच एल, है ना।
तो एसएच का हमारा स्टॉक है यू, ऊपर से नीचे आता है, डाउनवर्ड स्टॉक है ना। इसको कभी कभी हम लोग अपवर्ड भी यूज करते हैं, जब स्टॉक कंबाइन करके लिखते हैं ना, तो नीचे से ऊपर की ओर भी एसएच का स्टॉक जाता है, ठीक है ना। तो एसएच आर के लिए, एसएच आर हमारा डाउनवर्ड स्टॉक है, एसएच में आर का स्टॉक छोटा सा लगा देते हैं, तो एसएच आर का साउंड ये करता है। तो एसएच आर हमेशा डाउनवर्ड, इसमें डाउनवर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। एसएच एल रहेगा, इस कंडीशन में एसएच एल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, जैसा आपको बताए थे, है ना। तो इन दोनों में ध्यान देना है कि एसएच के साथ यदि आर लगाना हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे, और एसएच के साथ यदि हमको एल ऐड करना हो तो एसएच का स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्मॉल हुक टू एनजी। एनजी का हमारा क्या था, स्टॉक का, एन का ही स्टॉक यदि हेवी करते थे तो ये साउंड करता था एनजी का, है ना। स्मॉल हुक इसके साथ यदि लगा देते हैं तो क्या साउंड करता है ये, एनजी प्लस के आर या एनजी प्लस जी आर का साउंड करता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि एनजी के स्टॉक के साथ यदि हम स्मॉल हुक लगाते हैं आर का तो साउंड करता है एनजी के आर या एनजी जी आर का, जैसे बैंकर, है ना, बैंकर, फिंगर, फिंगर, एनजी के आर का यहाँ पे फिंगर, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग स्मॉल हुक किसके साथ अटैच कर सकते हैं, एनजी के स्टॉक्स के साथ भी हम लोग स्मॉल हुक का यूज करते हैं, जो कि एनजी के आर या एनजी जी आर का साउंड करता है। क्लियर। कुछ एग्जांपल्स इसके बुक में दिए होंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, इसमें वॉवेल्स को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। जैसे आपका रहेगा लीड, तो लीड तो सिंपल लिखेंगे एल और डी और ई का वॉवेल यहाँ पे आ जाएगा लेड। लेकिन आपका रहता लीडर, तो लीडर में क्या करेंगे, डी आर का यहाँ पे हुक आ गया और बाकी सब बराबर रहेगा लीडर। पीटी, पीटी के लिए पी एंड टी, पीटी, लेकिन आता है प्रीटी, तो पी में आर ऐड हो गया है ना, तो पी आर एंड टी, प्रीटी। टाई रहता तो टी में आई का डिफॉन्ग लगाए थे एबव द लाइन, ट्राई, तो टी आर भी लग गया और एबव द लाइन भी वो लिखा गया ट्राई। उसी तरह आपका रहता है डीपली, तो डी का स्टॉक एंड पी एल, प्ली, डीपली। क्लियर। तो इस तरह करके हम लोग वॉवेल को इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ आपका इनिशियल हुक टू स्ट्रेट स्टॉक्स एंड कर्व स्टॉक्स, यहाँ पे हमारा लेसन 11 हमारा समाप्त होता है, ठीक है। इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको सबसे पहले बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप बनाएंगे एक्सरसाइज 39, 40, है ना। उसको बनाने के बाद फिर ग्रामलॉक्स आता है, ग्रामलॉक्स को आपको याद करना है, ठीक है। ग्रामलॉक्स याद करने के बाद आपको 41 एंड 42 एक्सरसाइज बनाने हैं, ठीक है। ग्रामलॉक्स के लिए हमारा शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें ग्रामलॉक्स दिया हुआ है। यदि उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो भी आपको ग्रामलॉक्स लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या कठिनाई आ रही है और उसका हम हल बता सकें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे आगे के क्लासेस को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज के बारे में जानकारी मिल सके। ओके, बेस्ट ऑफ लक।